दोस्तों अगर फील्डिंग के सुपर हीरो की बात हो और रविंद्र जडेजा का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मौका था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का, जहां रविंद्र जडेजा ने एक ऐसा मोमेंट क्रिएट कर दिया जिसे कोई भूल नहीं सकता। कुलदीप यादव की एक बॉल पर उस्मान ख्वाजा ने ऑफ साइड की ओर शॉट मारा, लेकिन गलती ये हुई कि बॉल सीधे जडेजा के पास चली गई और उन्होंने रन लेने की जरूरत कर दी। फिर जैसे ही वही जडेजा ने बॉल पकड़ी तो उन्होंने बिना एक पल भी गवाए सीधा स्टंप्स की तरफ थ्रो कर दिया। अब यहाँ पर कुलदीप यादव स्टंप्स के बीच में खड़े थे, लेकिन सीधा थ्रो आता देख वो भी साइड हो गए। इधर जडेजा का थ्रो सीधा स्टंप्स पर आया और गिल्लियां उड़ गईं। जडेजा के इस शानदार थ्रो ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को पवेलियन की राह दिखा दी। उस्मान ख्वाजा ने भी कभी सोचा नहीं था कि इतनी दूर से जडेजा सीधा स्टंप्स पर थ्रो कर देंगे। अगर आपको भी जडेजा का ये रनआउट गजब लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दोस्तों बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में एक ऐसा रनआउट हुआ जो वाकई में पूरी लाइफ में बस एक बार ही देखने को मिलता है। हुआ कुछ यूं कि थिसारा पनेरा की एक बॉल पर आंद्र रसल ने बॉल को पीछे की तरफ टैप किया और तेजी से सिंगल के लिए दौड़ पड़े। वहीं पर खड़े मेहदी हसन ने बॉल को शानदार तरीके से पकड़ लिया और बैट्समैन एंड पर एक जोरदार थ्रो किया। बॉल डायरेक्ट हिट हुई, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही तय कर रखा था। बल्लेबाज क्रीज तक तो पहुंच चुके थे, लेकिन तभी क्या हुआ, स्टंप से टकराकर बॉल अपनी दिशा बदलती है और सीधा नॉन स्ट्राइक एंड वाले स्टंप पर जाकर लगती है। अब ये किस्मत थी या कोई खतरनाक कोइंसिडेंस, ये तो आप खुद तय करें। आंद्रे रसल जो अभी तक क्रीज पर नहीं पहुंचे थे, इस गजब के बदलाव का शिकार हो गए और रन आउट हो गए। अब सवाल ये है कि इसका क्रेडिट आप फील्डर को देंगे या फिर स्टंप्स को, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। क्रिकेट फैंस जानते हैं कि जब श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने होते हैं तो कुछ ना कुछ जबरदस्त मोमेंट्स जरूर लेकर आते हैं, और इस मैच में भी ऐसा ही एक पल आया जब लिटन दास ने एक ऐसा रन आउट कर दिया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। शॉट खेला गया, बल्लेबाज ने दूसरा रन लेने के लिए दौड़ लगाई। गेंद बांग्लादेशी फील्डर के हाथों में आई और उन्होंने स्टंप्स पर थ्रो फेंका, लेकिन थ्रो गलत दिशा में चला गया। अब यहाँ खेल बदला विकेट कीपर लिटन दास ने। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए कमाल की फुर्ती दिखाई और बॉल को पकड़कर बिना देखे ही सीधा स्टंप्स की ओर धकेल दिया। बॉल सटीक निशाने पर जाकर स्टंप्स उड़ा देती है। अगर लिटन दास पीछे मुड़कर स्टंप्स गिराने की कोशिश करते तो शायद बल्लेबाज बच जाता, लेकिन उनकी फुर्ती ने बांग्लादेश को एक अविश्वसनीय विकेट दिला दिया। इस बार मौका था इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच का, जहां बाबर आजम 80 रन बनाकर शानदार बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें उन्हीं पर टिकी थी। लेकिन फिर एक पल में सब बदल गया। आदिल राशिद की एक बॉल पर बाबर और उनके साथ क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज के बीच सिंगल लेने को लेकर गलतफहमी हो जाती है। बाबर आधी पिच तक दौड़ चुके थे और गेंद विकेट कीपर के हाथों में थी। विकेट कीपर ने तेजी से बॉल को बॉलर की तरफ थ्रो तो किया, लेकिन आदिल राशिद बॉल पकड़ने के चक्कर में ऐसे एंगल पर आ गए कि उनका सिर स्टंप्स की बिल्कुल उल्टी दिशा में था। ऐसे में उन्होंने जल्दबाजी में बिना देखे ही स्टंप्स की ओर थ्रो कर दिया और सीधी गिल्लियां उड़ा दी, जिसके बाद बाबर मियां को पवेलियन वापस लौटना पड़ गया। दोस्तों ये वो पल था जब क्रिकेट के मैदान पर टीम वर्क ने अपने जलवे दिखाए थे। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। श्रीलंकन बैट्समैन ने बॉल को ऑफ साइड की ओर हिट किया और तेजी से एक क्विक सिंगल के लिए दौड़ पड़े। बॉल वहां खड़े फील्डर से काफी दूर थी, तो जिम्बाब्वे के फील्डर ने वहां दौड़ते हुए एक शानदार डाइव लगाकर बॉल को रोक लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उस फील्डर ने बॉल को उसी पोजीशन में पकड़कर पास खड़े दूसरे फील्डर को दे दिया और फिर वही फील्डर बिना वक्त गंवाए बॉल को विकेट कीपर के पास फेंकता है। अब जैसे ही विकेट कीपर के दस्ताने बॉल को पकड़ते हैं, वह एक झटके में स्टंप्स बिखेर देता है और श्रीलंकन बैट्समैन बस चुपचाप देखता ही रह जाता है। दोस्तों इसे ही कहते हैं शानदार टीम एफर्ट, जिसमें तीनों खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार रन आउट करके मैच का रुख बदल दिया। मैदान पर थे स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल। दोनों सेट और भारत के लिए बड़ा खतरा बन गए। टीम इंडिया को ब्रेक थ्रू चाहिए था, लेकिन ये विकेट किस तरह गिराए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। और फिर जो हुआ वो क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाए। मैक्सवेल ने लेग साइड में हल्का सा पुश किया और एक तेज रन चुराने की कोशिश की, लेकिन तभी बॉल सीधे गई मिड विकेट पर खड़े विराट कोहली के पास। कोहली ने बिना एक सेकंड गवाए चीते जैसी फुर्ती दिखाई और एक हाथ से बॉल उठाकर बिना बैलेंस खोए 30 गज की दूरी से स्टंप्स पर मिसाइल दाग दी। गेंद सीधी स्टंप से जा टकराई और गिल्लियां हवा में उड़ चुकी थी। स्टीव स्मिथ के पास संभलने का भी मौका नहीं था। आपको विराट कोहली का ये अनबिलीवेबल रन आउट कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको दिखाता हूँ धोनी का वह नो लुक रन आउट जो क्रिकेट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। मौका था भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच का। न्यूजीलैंड के बैट्समैन रॉस टेलर ने लेग साइड की ओर एक शॉट मारा और 2 रन लेने का इरादा लेकर तेजी से दौड़ने लगे। इधर बाउंड्री पर खड़ा फील्डर बॉल को विकेट कीपर धोनी के पास वापस फेंकता है। रॉस टेलर क्रीज से कुछ इंच ही दूर थे और अब धोनी के पास रन आउट करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। अगर धोनी बॉल पकड़ने के बाद मुड़कर स्टंप्स की ओर निशाना लगाते तो शायद रॉस टेलर डाइव मार देते और क्रीज में पहुंच जाते, लेकिन धोनी ने यहाँ एक शानदार
दिमागी चाल चली। उन्होंने बिना देखे ही बॉल को स्टंप्स की ओर ड्रैग कर दिया और बॉल सीधे स्टंप्स पर जाकर लगी। रॉस टेलर तो ये सोच भी नहीं पाए कि उनके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता था। अगर आपको भी धोनी का ये रन आउट स्टाइल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मैदान पर थे मैथ्यू वेड और सामने खड़े थे स्पिन के जादूगर आर अश्विन। गेंदबाजी हुई और वेड ने आगे बढ़कर लेग साइड में बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल सीधा स्ली पॉइंट पर खड़े पृथ्वी शॉ के पैरों से टकराई और अचानक दिशा बदलते हुए तेजी से विकेट कीपर की तरफ घूम गई। अब सारा खेल सिर्फ कुछ सेकंड्स का था। मैथ्यू वेड क्रीज से बाहर थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गेंद रिद्धिमान साहा के दस्तानों में पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। साहा के पास स्टंप्स की ओर मुड़कर निशाना लगाने का वक्त नहीं था, तो उन्होंने बिना देखे ही अपने दोनों पैरों के बीच से गेंद को पीछे की ओर फेंक दिया और सीधा स्टंप्स उड़ा दिए। मैथ्यू वेड को यकीन ही नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। इस रनआउट ने न सिर्फ क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया, बल्कि ये सबसे अनोखे और यादगार रनआउट्स में से एक बन गया। मौका था 1992 वर्ल्ड कप का, जहां पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने थे। पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे इंजमाम उल हक, जो रन लेने के लिए क्रीज से बाहर निकल चुके थे और यहीं पर हुआ क्रिकेट इतिहास का सबसे शानदार रनआउट। बॉल फील्डर जोंटी रोड्स के पास गई तो उनके पास सीधा थ्रो करने का ऑप्शन था, लेकिन भाई साहब ने तो कुछ और ही सोच रखा था। बॉल को उठाकर जोंटी रोड्स सुपरमैन की तरह पूरी रफ्तार से स्टंप्स की ओर दौड़ते हैं और हवा में उड़ते हुए सीधा स्टंप्स पर छलांग लगा देते हैं। गिल्लियां ही नहीं, इस बार तो स्टंप्स भी बिखर चुकी थी और दर्शक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, मौका था 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का। भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत मुश्किल में फंस चुका था। टॉप ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हो चुका था, लेकिन क्रीज पर थे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने जडेजा के साथ मिलकर मैच को वापस भारत के पक्ष में खींचना शुरू कर दिया। लेकिन तभी 49वें ओवर में जडेजा आउट हो गए तो अब पूरा भार धोनी के कंधों पर था। 16 गेंदों में 25 रन चाहिए थे और धोनी ने अपने क्लासिक अंदाज में फिनिशर वाला गियर डाल दिया। अगली ही गेंद पर धोनी ने डीप स्क्वायर लेग की ओर शॉट मारा और 2 रन के लिए दौड़े। पहला रन पूरा किया, लेकिन दूसरे रन के लिए दौड़ते ही सामने आ गया मार्टिन गुप्टिल का रॉकेट थ्रो। गुप्टिल की थ्रो बिजली की रफ्तार से आई और सीधा स्टंप्स उड़ा दिए। धोनी ने डाइव भी लगाई, लेकिन वो इंच भर से क्रीज तक नहीं पहुंच सके। थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखा और रेड सिग्नल आते ही करोड़ों भारतीय फैंस का दिल टूट गया। धोनी का ये रनआउट इतिहास के सबसे भावुक लम्हों में से एक बन गया। अगर आप भी इस लम्हे को मिस करते हैं तो कमेंट में धोनी का नाम जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट के सबसे अनबिलीवेबल रनआउट। अगर आप भी क्रिकेट के किसी रनआउट को मिस करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर हमारे चैनल बैट्समैन